हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण में विसर्ग संधि इसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि विसर्ग संधि क्या होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने संधि को पढ़ा। संधि का अर्थ होता है मेल, तो जिसमें हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा, इसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ा। अब आज हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा और समझा होगा और आपको संधि भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के परिवर्तित रूप को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाएगा तो जो रूप परिवर्तित होगा उसे ही व्यंजन संधि विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम होते हैं। चलिए हम उन नियमों को एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला नियम हमारा क्या है विसर्ग संधि का? पहला नियम है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निधन जन अर्थात निर्जन। देखिए पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर क्या है, अन्य स्वर, अन्य स्वर आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद, मतलब यहां देखिए विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या हो, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें। आपको पता है कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो तीसरे, चौथे और पांचवें या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो, या य, र, ल, व में से कोई वर्ण अगर आता है, कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। तो विसर्ग का र हो जाता है। अब कैसे उदाहरण देखिए, अगर अ आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। कैसे? जैसे निधन, क्या होगा, निध विसर्ग है, धन जन, तो ये विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। निर्जन, इस तरह से हो जाएगा निर्जन। ठीक है। तीसरे, चौथे च, छ, ज जो है तीसरा वर्ड आ रहा है। किसी वर्ण आ को छोड़कर किसी वर्ण के तीसरे, चौथे और पांचवें या य, र, ल, व आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे तीसरे में आ रहा है
च छ ज, तो नी विसर्ग है, धन जन, ये ज जो है तीसरा वर्ण है, तो इसको मिलाकर यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये र में बदल जाएगा, हो जाएगा निर्जन। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से कुछ और उदाहरण देख लीजिए। निर्जन, निर्धन, नीर प्लस धन, त थ द ध, चौथा वर्ण आ रहा है ध, तो यहाँ पर विसर्ग र में बदल जाएगा, निर्धन हो जाएगा। एक और उदाहरण देखिए, दुर्जन, दुर्जन, इसको हम लिखेंगे दुह प्लस जन। देखिए इसमें भी जो ज है च छ ज तीसरा आ रहा है, इसी तरह से अगर चौथा आएगा, पांचवा आएगा, तो वो विसर्ग की जगह र में बदल जाएगा, दुह प्लस जन मिलकर बन जाएगा दुर्जन। ठीक है, तो पहला नियम विसर्ग का समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नियम हम लोग देखते हैं कि विसर्ग का ओ, ये जो दूसरा नियम है ये है विसर्ग का ओ। यहाँ पर देखिए अगर विसर्ग दिया है तो उसका ओ में कैसे परिवर्तन होगा, विसर्ग का ओ इस तरह दिया है तो ओ में कैसे परिवर्तित होगा, ध्यान से सुनिए। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा बाद में भी अ हो, या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब सब कुछ वही है और विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद में अ आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आप लिखेंगे तपोबल, तपोबल, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तप, धन बल, प फ ब ब, चौथा अक्षर है ब और यहाँ अह है, ये अह है और ये ब चौथा अक्षर है, तो ये विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, इसमें बदलेगा ओ में, तो हो जाएगा तपोबल। इस तरह से मनोरथ, एक और उदाहरण देखिए, मनोरथ, मनो कैसे बना, यहाँ हो जाएगा मनः प्लस रथ, य र ल व अगर आए तो र आ गया यहाँ पर, यहाँ अह है तो यहाँ ओ में बदल जाएगा, मनोरथ। आ रहा होगा समझ में। इस तरह से तीसरा नियम देखिए ग वाला, तीसरा नियम है आपका विसर्ग का स। अब विसर्ग का स कैसे बनता है, अगर कहीं विसर्ग आ जाए तो उसका दंत स आप कैसे बनाएंगे, वो बनाने के लिए किसी विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नियम याद कीजिए, किसी विसर्ग के साथ त या स हो तो वह स हो जाएगा। जैसे नमः, नमः धन ते, विसर्ग के साथ, मतलब ये विसर्ग है, इसके साथ अगर त है या स है तो वो स बन जाएगा। जैसे मिलाकर बना नमस्ते, इस विसर्ग को हम स में बदल देंगे, नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते। इसी तरह दूसरा नियम है कि यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पूर्व, मतलब विसर्ग से पहले अंग या आ हो तो वह क में, अंग या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग जो है वो स में बदल जाता है। जैसे नमस्कार, एक उदाहरण और देखिए, नमस्कार, इसमें कैसे हो जाएगा, नमः धन कार। ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको संधि समझ में आएगी। नमस्कार हो जाएगा, नमः धन कार, नमस्कार। कैसे नमस्कार आया, इसमें अंत में विसर्ग से पूर्व, मतलब विसर्ग से
अब अगला नियम देखिए, विसर्ग का मूर्धन्य स कैसे होगा। विसर्ग का मूर्धन्य स, अगर विसर्ग है तो इसका मूर्धन्य स कैसे बनेगा, कैसे बदलेंगे मूर्धन्य स में। विसर्ग के पहले ई ऊ हो, मतलब छोटी ई छोटा ऊ, ई ऊ हो, और उसके पहले पांचों वर्ग का, उसके पहले क ख ट ठ मतलब पहला दूसरा वर्ड आए तो वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, पहला दूसरा वर्ड। जैसे दुष्कर्म, पहला है दुष्कर्म, तो क्या हो जाएगा, दुह प्लस कर्म। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, विसर्ग है और क है, मतलब पहला दूसरा। विसर्ग के बाद अगर पहला दूसरा वर्ड आए तो वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। एक उदाहरण और देखिए, निष्फल, निष्फल, इसको आप कैसे लिखेंगे, निर्धन फल। तो जो फ है, प फ दूसरा वर्ड है, तो ये आपका बदल जाएगा, विसर्ग जो है वो, विसर्ग और दूसरा अक्षर जो फ है वो बदल जाएगा आपका मूर्धन्य स में, तो हो जाएगा निष्फल। ठीक है। अब इस तरह से पांचवा हम देखेंगे कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्ग का लोप, दो नियम और है, इसको भी देख लीजिए और काफी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। पांचवा नियम है कि विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्ग का लोप, गायब कैसे हो जाता है विसर्ग। ठीक है। विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतएव, मतलब विसर्ग के पहले अ या आ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, मतलब अ या ए कुछ भी। यहाँ पर देखिए, जैसे अतः, धन एव, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है और यहाँ पर विसर्ग के बाद ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अतएव। एक उदाहरण और देखिए, समझ में आ रहा है, अतएव। चलिए छठा नियम देखिए, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। विसर्ग का लोप मतलब विसर्ग का गायब हो जाना और पूर्व स्वर का, जो पहले स्वर आया है, पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, मतलब बड़ा हो जाना। ये कैसे होगा, यदि किसी विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व को, उसके पूर्व को दीर्घ कर दिया जाता है। आया समझ में। इसमें क्या है कि यदि किसी विसर्ग के बाद, जैसे ये विसर्ग दिया है, विसर्ग के बाद क्या आ जाएगा, र आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगर किसी विसर्ग के बाद र आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व को दीर्घ कर दिया जाता है, पूर्व को। जैसे एक उदाहरण देखिए, नीरस, जैसे नी धन रस, विसर्ग है, इसके बाद र आ गया, ये विसर्ग है, इसके बाद र आ गया, तो हम पहले वर्ड को बड़ी मात्रा में बदल देंगे ई में, जैसे नीरव। ठीक है, नीरस है
तो यहाँ पर लिख देंगे नीरस। एक और देखिए नीर प्लस रौ मिलकर क्या बना, नीरव। तो इस तरह से आज हम लोगों ने संधि को पढ़ा और आज आपकी ये संधि का जो प्रकरण है ये समाप्त हो गया। इसको हम लोग 3 भाग में पढ़े। पहले भाग में स्वर संधि और दूसरे भाग में व्यंजन संधि और तीसरे भाग में विसर्ग संधि। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए, समझने का प्रयास कीजिए। न समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज हमारा संधि समाप्त हुआ। आप सब इसे अच्छे से समझिए और अब आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।